हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज आशीष कुमार और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं पेज नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि है अ सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जो कि यूज होता है वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब पुताई के टाइम पे जो यूज होता है वो केमिकल एक्स ए है। एक सब्सटेंस है एक्स। नेम द सब्सटेंस एक्स। उस सब्सटेंस एक्स का नाम बताना है और उसका फॉर्मूला लिखना है। तो पार्ट वन ये बोलता है कि X हमारा क्या होता है, जो व्हाइट वॉशिंग में यूज होगा वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक, पार्ट 1 कंप्लीट। दूसरा पार्ट, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव पार्ट A विद वाटर। अगर ये कैल्शियम जो क्विक लाइम है हमारा, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? CaO प्लस H2O। अब जब घर में पेंट लाते हैं या जिसे हम पुताई करते हैं वाइट वॉशिंग के टाइम पे, तो हम उसमें पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो क्या होगा? वो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको। एडिशनल ये है कि जैसे आपने पानी डाल के उसको वॉल पे पेंट कर दिया, तब क्या होगा? 1-2 दिन सूखने के बाद उसमें फिनिशिंग आती है, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो चमकता है। तब वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये CO2 के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन आपका यहीं खत्म हो गया है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि वो CO2 जो आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है। ठीक, एक और इन्फॉर्मेशन वो ये है कि अगर मैं इसको हटा दूं तो ये रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक इसलिए क्योंकि रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकेंड पार्ट के लिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बेस है एक्टिविटी 1.7 पे। तो आप लोग एक्टिविटी पढ़ लेंगे, वो एक्टिविटी के बेस पे ही है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर इन इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको। वो एक्टिविटी जो है, वो एक्टिविटी ये कहती है कि आपने क्या करा, एक मग लिया, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाले और उसमें पानी भर दिया और इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की। ठीक, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होगा? एक चीज़ याद रखना, इलेक्ट्रोलिसिस पूरा डिटेल में, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बट शॉर्ट में बता देता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। इट इज़ अ डीकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस। वो सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है और तब जो सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो जाए, या डिकम्पोज मतलब वो टूट जाए, तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये है। तो जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो कुछ रिएक्शन इस तरह से आती है। रिएक्शन है H2O, अगर मैं इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो क्या होगा? ये H2 प्लस O2 बैलेंस करेंगे, ये कुछ तरह आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, इस रिएक्शन पे बेस्ड है। क्वेश्चन में देखो, अब ये बोल रहे हैं कि व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर टेस्ट ट्यूब इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एक्सपेरिमेंट। अब वो गैस कौन सी है? बोला है नेम दिस गैस। वो गैस कौन सी है हमारी? वो गैस है हाइड्रोजन। और उसका रीज़न ये है क्योंकि जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो डिकम्पोजिशन होते वक्त जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर आपके 2 मोल्स हाइड्रोजन के देते हैं, या 2 नंबर्स हाइड्रोजन के देते हैं और 1 नंबर ऑक्सीजन का देते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया जाता है तो 1 पार्ट हाइड्रोजन, 2 पार्ट हाइड्रोजन का बनता है और 1 पार्ट ऑक्सीजन का बनता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं।